श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज क्षेत्र समेत पूरे देश में उमंग और उल्लास का माहौल है। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने के लिए मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। हालांकि कोरोना के चलते इस बार मंदिरों में विशेष सतर्कता बरती जा रही। इसके कारण लोग मंदिरों में अपने आराध्य के दर्शन साक्षात नहीं कर पाए, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान से लेकर नंदगांव तक आस्था की अद्भुत आभा यहां देखी जा रही है। वृंदावन हो, बाकी बिहारी, बरसाना या फिर श्री कृष्ण में जन्मस्थान, हर जगह अलग ही रौनक देखी जा रही है। हालांकि अगर दूसरे पिछले सालों की बात की जाए तो रौनक अलग थी, लेकिन कोरोना काल में इस बार भक्त जो कि भगवान से दूर है, लेकिन लाइव प्रसारण के जरिए वो लगातार भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन कोरोना के चलते इस बार पहले जैसी रौनक नहीं रहेगी। जहां एक महीने पहले से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था, वहीं अब यहां पहले जैसी रौनक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। बीती रात सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोरखनाथ के दर्शन किए। जन्माष्टमी के मौके पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी। मंदिर में जाकर कृष्ण को झूला झुलाया। इस मौके पर उनके साथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी मौजूद थे। गौरतलब है कि इस बार गोरख पीठ में पारंपरिक रूप से त्यौहार हालांकि इस बार मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी का महापर्व आप सभी के जीवन को सफलता, सुरक्षा और सुख लेकर आए। मथुरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर मदन मोहन देव जी मंदिर भी है, जहां श्री कृष्ण भगवान के मदन मोहन रूप में दर्शन होते हैं। सैकड़ों साल पुराना मंदिर होने के साथ ही इसके साथ कई मान्यता भी जुड़ी है, जिसका जायजा लिया संवाददाता विकास चंद्रा ने। वृंदावन का ये मदन मोहन मंदिर है। ये भी 16वीं शताब्दी में बना है। इसे भी बाद में औरंगजेब ने खंडित कर दिया, तोड़ दिया। इसके भी शिखर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया, इसके मुख्य द्वार को तोड़वा दिया। इसके बारे में कथा आती है और इतिहास में दर्ज है कि यहाँ जो विग्रह स्थापित किया गया था वो भी 5,500 साल पुराना था। यानी वज्रनाभ ने जो मूर्ति भगवान की बनवाई थी और जिस मूर्ति से भगवान के चरण मिलते थे, उस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया था। बाद में जब औरंगजेब के काल में मंदिरों का ध्वंस शुरू हुआ तो यहाँ से भी मूर्ति निकालकर भक्त थे और साधु थे ले गए, जो अब राजस्थान के करौली में स्थापित है। यहाँ भी विग्रह है ठीक उसी तरह का। इसका भी इतिहास 5,500 साल पुराना है। वीडियो विकास झा के साथ विकास चंद्र। और हमारे साथ सहयोगी विकास चंद्रा जो कि जुड़े हुए हैं लाइव। विकास, हालांकि अगर बात करें ब्रज की तो अपने आप में अलग अनुभूति होती है, लेकिन जन्मोत्सव के मौके पर जब आप ब्रज में होते हैं तो दूसरी अनुभूति होती है। और ऐसे में कोरोना काल के बीच आज की सुबह ब्रज में कैसी? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप ब्रज भूमि पर आएँ और कभी भी आएँ, ना सिर्फ जन्माष्टमी के अवसर पर, तो आपको आने के साथ ही कृष्ण का एहसास जरूर हो जाता है और हर कण में यहाँ भगवान कृष्ण का वास होता है। लेकिन जब अगर जन्माष्टमी का वक्त हो तो ऐसे मौसम में, ऐसे वक्त में जन्माष्टमी के दिन पूरे ब्रजमंडल में उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल होता है। सब जगह लोग खुश होते हैं, जन्माष्टमी मनाई जाती है, तैयारी उसकी होती है। लेकिन कोरोना काल की वजह से जो तमाम तरह के प्रतिबंध है, उसका असर मथुरा, वृंदावन, ब्रजमंडल में भी दिखाई दे रहा है। आप देखें कि जहाँ मैं अभी मौजूद हूँ, ये ठीक जन्मभूमि के सामने की सड़क है। भागवत भवन हमारे ठीक पीछे है, यानी कृष्ण जन्मभूमि। मुख्य द्वार थोड़ी दूरी पर है, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षाकर्मी और स्थानीय निवासियों के अलावा कोई भी नहीं है, तीर्थयात्री नहीं है। मेरा अपना लगभग 20 वर्षों का अनुभव है कि जहाँ अभी मैं मौजूद हूँ वहाँ नहीं खड़े हो सकते थे अगर सामान्य दिन होता, क्योंकि हजारों लोग तो इस सड़क पर ही खड़े होते थे कि जैसे ही गेट खुले भगवान का वो दिव्य दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो कोरोना की वजह से यहाँ कोई तीर्थयात्री नहीं है, मंदिरों में तीर्थयात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। मथुरा की सीमा सील कर दी गई है, किसी भी व्यक्ति को मथुरा की सीमा में नहीं
नहीं आने दिया जा रहा है, उसी व्यक्ति को आने दिया जा रहा है जिसके पास विशेष पास है या जिसे अनुमति दी गई है। तो आप देखें बिल्कुल सड़कें खाली हैं। जो एक आध लोग घूमते टहलते नजर आ रहे हैं वो सारे लोग स्थानीय निवासी हैं जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकले हुए हैं और सादी वर्दी में पुलिस के लोग तैनात हैं, कहीं कहीं सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। जो यहाँ की व्यवस्था पहले से ही चलती आ रही है क्योंकि सुरक्षा चाक चौबंद रखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के मंदिरों में उत्साह में कोई कमी नहीं है। जन्माष्टमी की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिस परंपरागत तरीके से हजारों साल से जन्माष्टमी मनाई जा रही है उसी तरीके से जन्माष्टमी कृष्ण जन्मभूमि पर मनाई जाएगी। मथुरा वृंदावन के जो सैकड़ों हजारों मंदिर हैं उसमें मनाई जाएगी। सिर्फ अंतर यह है कि लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, विशेष अनुमति से सिर्फ मीडिया को प्रवेश दी जाएगी ताकि उनके लाइव टेलीकास्ट से लोग घरों में ही देख सकें कि जन्मभूमि पर किस तरीके की तैयारी है, कैसे भगवान की जन्माष्टमी को उनके अवतार दिवस को किस रूप में मनाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना का बहुत ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। लोग नहीं हैं लेकिन हर्षोल्लास में कोई कमी यहाँ पर नहीं है। सब लोग अपने अपने घरों में भी यहाँ मनाएंगे। मंदिरों में तैयारी पूरी की जा चुकी है और यहाँ सुबह 5 बजे मंगला आरती हुई है। उस समय से विशेष पूजा अनुष्ठान भगवान का शुरू हो गया है। जी धन्यवाद विकास इंदिरा इस जानकारी बातचीत के लिए।